Good morning to all. This is Namni Jangir from Adarsh Banikatam Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to read chapter number 9 of class 6. In the previous session, we have read chapter number 8, and in that chapter, we read about a boy who loses all of his money in a game of chance. Okay. Today we read chapter number 9. The name of chapter is the desert animals. ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं अपन चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डेजर्ट एनिमल। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि डेजर्ट के अंदर जो रहने वाले एनिमल्स हैं वो किस तरह से वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Desert is the driest places on the earth and sometimes go for months or even years without rain. तो डेजर्ट है वो क्या होते हैं, वो होते हैं रेगिस्तान। तो डेजर्ट जो है वो पूरी अपनी अर्थ है उसके ऊपर सबसे सूखी जगह है। ठीक है, ड्राइएस्ट क्या होता है, सबसे सूखा, सबसे सूखी जगह अपने डेजर्ट है। कभी कभी तो यहाँ पर महीनों भर या फिर सालों भर में बारिश नहीं होती है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। लेकिन जो डेजर्ट एनिमल है वो भी पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं कर सकते। और फॉर लॉन्ग पीरियड इन स्क्रॉचिंग सन, या फिर जब रेगिस्तान के अंदर जो धूप होती है वो बहुत तेज होती है तो अभी वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। स्कॉर्चिंग का मतलब क्या होता है, बहुत गर्म, वेरी हॉट, उसको बोलते हैं अपन स्कॉर्चिंग। सो इसलिए दे हैव had to find different ways for coping with the harsh condition। तो इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, इसलिए उन्हें ये जो हार्श कंडीशन है, ये जो हार्श का मतलब क्या होता है, हार्श का मतलब होता है ऐसी चीज जो हमारे पक्ष में नहीं होती उसे बोलते हैं अपन हार्श। ठीक है, तो ऐसी जो कंडीशंस है, हालात होते हैं, उनसे निकलने के लिए उन्हें अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए गैरबिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। ठीक है, जो गैरबिल्स होते हैं, गैरबिल्स क्या होते हैं, जो चूहे जैसे होते हैं। ठीक है, रोडेंट लाइक होते हैं, जो चूहे जैसे जानवर होते हैं उनको गैरबिल्स बोलते हैं, जो रेगिस्तान में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब धूप बहुत तेज होती है या फिर कोई दिन होता है जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तब वो क्या करते हैं, वो रेगिस्तान में नीचे ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। जो बरो है इसका मतलब क्या होता है, जमीन का बिल, उसे बोलते हैं अपन बरो। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। और जो डार्कलिंग बीटल्स होते हैं, ये क्या है, ये भी एक जानवर का नाम है। ठीक है, कीड़े का नाम है। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स मतलब क्या होता है, कीड़ा। तो जो डार्कलिंग बीटल्स नाम के कीड़े क्या करते हैं, इनमें अलग क्वालिटी होती है। क्या करते हैं, जो हवा के अंदर जो पानी होता है, हवा में जो पानी होता है, जो नमी होती है, उस नमी से ये पानी निकाल सकते हैं। और उनके जो लेग्स होते हैं, पैर होते हैं, उनके पैर पर वो पानी गिर जाता है और जिससे वो उस पानी को यूज में लेते हैं। देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल्स डाउन इनटू देयर माउथ। और फिर क्या करते हैं ये, फिर जब पानी इनके पैरों पर गिरता है तो उस पानी की बूंद को ये क्या करते हैं, उस पानी की बूंद को ये इकट्ठा करते हैं और उसको तब तक उसको हवा में रखते जब तक कि वो उनके मुंह में ना चला जाए। ठीक है, नॉट ऑल द डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। अब क्या बोला गया इसके अंदर, इसमें बोला गया है कि सारे जो दुनिया में जितने भी डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उन सारे रेगिस्तानों में यह नहीं है कि सभी रेगिस्तान सिर्फ धूल से भरे हैं, सभी रेगिस्तान सिर्फ ड्यून से भरे हैं। ड्यून का मतलब क्या होता है, ड्यून का मतलब होता है जो टिब्बे होते हैं, मिट्टी के टिब्बे होते हैं, उनको बोलते हैं अपन ड्यून्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे रेगिस्तान है वो सिर्फ मिट्टी के टीले हैं या फिर टिब्बे हैं। ठीक है, some are rocky or pebbly and dotted with small bushes while others are sprinkled with colorful flowers during the spring। तो कुछ ऐसे रेगिस्तान में हैं जिसमें क्या होती है, जिसमें कुछ चट्टानें होती हैं ना, रोकी यानी क्या होते हैं, चट्टान वाला, और पैबली, का मतलब क्या होता है, पत्थर वाले। ठीक है, चट्टान और पत्थर में क्या फर्क होता है, चट्टान होती है बड़े पत्थर और पैबल का मतलब होते हैं पत्थर के टुकड़े जो उनके होते हैं, उनको बोलते हैं पैबल। तो
कुछ रेगिस्तान ऐसे हैं जिनमें सिर्फ चट्टान है, और कुछ रेगिस्तान ऐसे हैं जिनमें मिट्टी तो है, साथ में पत्थर के टुकड़े टुकड़े फैले हुए हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं डॉटेड विद स्मॉल बुशेस वाइल अदर्स आर, ठीक है। तो कुछ रेगिस्तान ऐसे हैं जिनमें क्या है, छोटी छोटी झाड़ियां हैं, ठीक है। बुशेज यानी क्या होती है, झाड़ियां। और जबकि कुछ ऐसे रेगिस्तान हैं जहाँ पर स्प्रिंग के समय, बसंत ऋतु के टाइम पे क्या होता है, वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कलरफुल जो फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं। There are more than 2,300 different kinds of snake around the world. तो पूरी दुनिया में 2,300 तरह के अलग अलग सांप होते हैं, ranging from just 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स, ठीक है, जो कि सिर्फ 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर तक लंबे होते हैं, ठीक है। कुछ तो होते हैं अपनी जो चौक होती है उतने बड़े होते हैं, और कुछ जैसे बांस जितना बड़ा होता है उतने लंबे भी हो सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, ज्यादातर जो सांप है वो क्या होते हैं, वो हार्मलेस होते हैं, जो नुकसान नहीं पहुंचाते, उनमें जहर नहीं होता। बट देर आर ए फ्यू, लेकिन कुछ ऐसे सांप है दैट आर सो पॉइजनस, वो इतने जहरीले होते हैं, दे कैन किल ए ह्यूमन बीइंग, जो एक इंसान को मार सकते हैं, विथ जस्ट वन बाइट, सिर्फ एक ही बार में, ठीक है। जब वो एक बार काट लेते हैं तो कुछ सांप ऐसे इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं उनको, वेनमस होते हैं, इतने ज़्यादा जहरीले होते हैं, अगर वो एक बार इंसान को काट ले तो वो इंसान एक बार में ही मर जाता है। मोस्ट स्नैक्स ले एग्स, ज़्यादातर सांप अंडे देते हैं, बट देर आर मैनी, लेकिन ऐसे भी कुछ हैं विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जो अंडे नहीं देते, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के सूखे और चट्टानी रेगिस्तान में लिव्स ए रेदर इविल लुकिंग स्नेक विद ए वेरी बैड रेपुटेशन, ठीक है। तो अमेरिका का कोई डेजर्ट है, ठीक है, वहाँ पर एक क्या रहता है, वहाँ पर एक सांप रहता है, ठीक है, जो कैसा दिखने में, इविल लुकिंग, मतलब खतरनाक है दिखने के अंदर, विद ए वेरी बैड रेपुटेशन, और जो कि बहुत ही बदनाम है, ठीक, किस चीज़ में बदनाम है, इंसानों को मारने में, जान लेने में। Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away, और इसका जो रैटल होता है, रैटल मतलब क्या होता है, इस सांप के अंदर जब इसकी कैंचुली उतरती है तो इसकी पूंछ के ऊपर एक रिंग बन जाती है हड्डी की, ठीक है, और जितनी बार इसकी कैंचुली उतरती है उतनी बार वो रिंग बनती रहती है, ठीक है। और जब वो रिंग जब ये अपनी पूंछ को हिलाता है तो वो रैटल होते हैं, जो रिंग होती है वो बजती है, ठीक है, उसमें आवाज निकलती है, और वो जो खतरनाक आवाज होती है उसको 30 मीटर दूर से भी सुना जा सकता है। एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और ये बिजली की स्पीड से, जो बिजली गिरती है उतनी स्पीड से ये काट सकता है। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, स्ट्राइक का मतलब होता है हमला करना, ठीक है। तो ये इतना तेज होता है कि इसकी जो तुलना है वो बिजली की स्पीड से करी गई है। बट द रैटल स्नैक और रैटलर एज इट इज समटाइम कॉल्ड, लेकिन जो रैटल स्नैक है या फिर इसे कभी कभी रैटलर भी कहते हैं, प्रीफर्स टू अवॉइड पीपल, ये क्या करता है, ये ज़्यादातर इंसानों से दूर रहता है। इफ इट पॉसिबली कैन, अगर ये इंसानों से दूर रह सकता है तो ज़्यादातर ये क्या करता है, ये इंसानों से दूर ही रहता है। इट होल्ड्स इट टेल अपराइट, ये क्या करता है, ये अपने पूंछ को ऊपर उठाता है, एंड रैटल्स द एंड व्हेटएवर इट इज डिस्टर्ब, ठीक है। और क्या करता है, जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या करता है, अपनी पूंछ का जो लास्ट पार्ट होता है उसे हिलाता है, इन होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, यह सोचकर कि उसका जो एरिया है वहाँ पर जो बाहर का कोई चीज घुस आई है वो वहाँ से चली जाएगी, ठीक है। देखो जानवरों का सबका एरिया होता है ना एरिया, तो उसी तरह जब रैटल स्नेक के एरिया में कोई घुसता है तो उसे बोलते हैं अपन इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब क्या होता है, इंट्रूडर का मतलब होता है बाहर से आने वाला, ठीक है। कोई जब अपनी बाउंड्री में घुसता है तो उसे अपन बोलते हैं इंट्रूडर, ठीक है। तो कोई जब इसके बाउंड्री में घुसता है तो क्या करता है, ये अपनी पूंछ का पिछला हिस्सा है, एकदम एंड वाला हिस्सा है, उसे उठाता है और उसको हिलाता है, और हिलाने से क्या होता है, इसकी पूंछ पे जो छल्ले बने होते हैं, जो रिंग बनी होती है हड्डियों की, वो बचती है, ठीक है, ठीक है। इसको रैटल कहा गया है, उसे अपन रैटल बोलते हैं, इसलिए इस सांप को बोलते हैं रैटल स्नेक। क्यों, क्योंकि इसके पूंछ के ऊपर क्या होते हैं, हड्डियों के रिंग होते हैं और उनको रैटल बोलते हैं, इसलिए इसे बोला गया है
रैटल स्नेक। हाउएवर फिर भी इट इट्स वार्न इफ इट्स वार्निंग्स आर इग्नोर्ड, और ऐसा क्या करता है ये, ऐसा करके ये सामने वाले को वार्निंग देता है, ठीक है। हाउएवर लेकिन इफ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, लेकिन जो इसने वार्निंग दी, चेतावनी दी है, अगर वो सामने वाला इग्नोर कर देता है, उस पर ध्यान नहीं देता है, एंड इट फील्स थ्रेटन, और अगर सांप को ऐसा लगता है कि इसे कोई खतरा है, इट विल कोइल रेडी टू बाइट, और क्या करता है ये कुंडली बना लेता है। कोयल का मतलब क्या होता है, कोयल का जब सांप घूम के बैठता है उसे बोलते हैं अपन कोयल, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं कुंडली। तो क्या करता है ये कुंडली बना लेता है और काटने के लिए रेडी हो जाता है। बट द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज, लेकिन जो रैटलर है, जो रैटल स्नेक है, वो कोई आवाज नहीं सुन सकता। इट्स ऑन टेल मैक, जो कि इसकी पूंछ से जो आवाज निकलती है वो खुद इस आवाज को नहीं सुन सकता है। लाइक मोस्ट स्नेक, ज्यादातर सांपों की तरह ही, इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन, ठीक है। जो बाकी जो सांप है उन सांपों की तरह रैटल स्नेक भी चीजें सुनता है, वो सुनता है वाइब्रेशंस से, ठीक है। जब कोई चीज हिलती है, कोई चीज पर टकरार, अपन कोई भी चीज होती है, जब वो कहीं टकराती है, हिलती है, तो क्या होता है, उसमें साउंड निकलता है, और साउंड निकलने से क्या होता है, जो एनवायरनमेंट के अंदर साउंड की वेव चलती है ना, साउंड की जो लहरें चलती है, वेव चलती है, उन वेव से क्या होता है, जो हवा होती है उस हवा में वाइब्रेशन होने लगता है, और उस वाइब्रेशन से ही ये चीज़ों को पहचान पाते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है, कितनी दूर है। क्यों? क्योंकि सांपों को सुनता नहीं है, इनके कान नहीं होते सुनने के लिए। तो सुनते कैसे? ये वाइब्रेशंस का जो अपने एनवायरनमेंट है उनमें जो वाइब्रेशंस होते हैं, आवाज़ के जो वाइब्रेशन होते हैं, साउंड वेव से जो एनवायरनमेंट में वाइब्रेशन होते हैं हवा के अंदर, उन वाइब्रेशन से क्या करते हैं, चीज़ों को पहचानते हैं कोई चीज़ कहाँ है, कितनी दूर है, ठीक है। आगे देखो, इफ ए पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक, इफ ए पर्सन वॉक्स नियर बाय, अगर कोई इंसान इसके पास से गुजरता है, द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, जो सांप है, सारे सांप है, क्या कर सकते हैं, वो मूवमेंट को फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? सुनता तो इन्हें है नहीं, ऐसे मान लो एक आदमी ने पैर उठाया तो उसका पैर हवा से टकराएगा, और हवा से टकराने से क्या होगा, जो हवा एक जगह थी वो हिलेगी, और हिलने से क्या होगा, हमें वाइब्रेशन होगा, तो उस वाइब्रेशन को ये सांप आराम से सुन सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं वाइब्रेशन को। तो इस तरह ये इंसानों के मूवमेंट भी महसूस कर सकते हैं। बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट, लेकिन अगर कोई इंसान चिल्लाता है, इट वुड नॉट हियर ए थिंग, इस सांप को एक भी आवाज नहीं सुनेगी, ठीक है। रैटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल, ठीक है। रैटल स्नेक है वो क्या है, बहुत ही सामान्य है और चारों तरफ फैले हुए हैं। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, ये कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, ये जो अमेरिका, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, जो कॉन्टिनेंट है, ये वहाँ से लेकर कनाडा, और कनाडा से अर्जेंटीना तक फैले हुए हैं। दे फीड ऑन वैरायटी ऑफ प्रे, वो अलग अलग जानवरों का शिकार करते हैं, ठीक है। फीड का मतलब क्या होता है, खाना खाना, ठीक है, और प्रे यानी क्या होता है, शिकार, ठीक है। तो दे फीड ऑन वैरायटी ऑफ प्रे, वे अलग अलग शिकारों का, अलग अलग जानवरों का शिकार करते हैं, उनको खाते हैं। इंक्लूडिंग माइस, जिनमें कौन कौन से ऐसे हैं जिनको इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया है, माइस, चूहे, वॉल्स, वॉल्स भी क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं चूहे जैसे जानवर होते हैं, जो क्या खाते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, उनको बोलते हैं वॉल्स, ठीक है। जिसमें चूहे होते हैं, वॉल्स होते हैं, रैट्स होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, और चिपमंक्स होते हैं, एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारे ऐसे जानवर। चिपमंक्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे जैसे अपनी जो गिलहरियां होती है उनके उनके जैसे एनिमल्स होते हैं, जो कहाँ रहते हैं, जो रेगिस्तान के अंदर किल बनाकर रहते हैं। और बाकी अलग अलग जो स्मॉल जानवर है ये उनको खाते हैं। रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम, जो रेटल स्नेक है वो अपने शिकार को जहर से मारते हैं। वेनम का मतलब क्या होता है, सांप का जहर होता है, और पॉइजन का मतलब क्या होता है, बाकी सारे जहर, ठीक है। सांप के जहर को वेनम बोलते हैं और बाकी सारे जहर को पॉइजन बोलते हैं। लाइक ऑल द स्नेक, सभी सांपों की तरह
दे swallow the unfortunate animals whole. सभी सांपों की तरह रैटल स्नेक भी अपना जो शिकार होता है वो उनको पूरी तरह से निगल जाते हैं, उनको चबाते नहीं है, सीधा निकल जाते हैं ये। Few snakes have to eat more than once a week and some. ऐसे कुछ सांप हैं जिनको एक हफ्ते में 2 या 3 बार खाना होता है, लेकिन कुछ सांप, ज्यादातर सांप ऐसे होते हैं अगर वो एक बार खा लेते हैं तो उनको 7-8 दिन तक खाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे कुछ स्नेक हैं जो एक हफ्ते में 2 या 3 बार खाते हैं, सच एज जैसे कि द लार्जर पाइथन, जो बड़े बड़े पाइथन होते हैं। पाइथन क्या एक सांप है, ठीक है, जिसमें जहर नहीं होता है, ठीक है। कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे सांप हैं जो हफ्ते में 2 या 3 बार खाते हैं। इसी तरह एक बड़ा होता है, एक बड़ा सांप है, इसका नाम पाइथन है। वो अगर एक बार खा लेता है तो उसको 2-3 वीक की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर उसको खाना नहीं भी मिले तो ये 1 साल से ज्यादा बिना खाए रह सकते हैं, ठीक है। ये जिंदा रह सकते हैं 1 साल या इससे ज्यादा टाइम तक बिना खाए। मंगूज, आगे बात करते हैं मंगूज की। मंगूज लाइक टू हंट टुगेदर। जो मंगूज होते हैं, मंगूज क्या होते हैं, नेवले, ठीक है। मंगूज क्या करते हैं, मंगूज को झुंड में शिकार करना पसंद होता है। एक टुगेदर मतलब एक साथ, झुंड में। बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर नियर बाय। लेकिन हमेशा क्या करते हैं वो, हमेशा उनमें से कोई एक या दो हमेशा क्या करता है, बाहर खड़ा रहता है। किस चीज के लिए, जो खतरनाक शिकारी होते हैं। अगर कोई खतरनाक शिकारी है वो इनके ग्रुप के आसपास आता है तो उनमें से क्या होता है, एक मंगूज बाहर खड़ा रहता है। किस चीज के लिए, यह देखने के लिए कि कोई खतरनाक शिकारी है वो उनके आसपास तो नहीं है। यहाँ पर जो मीनिंग एक वर्ड है प्रीडेटर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शिकारी, ठीक है। ऐसे कोई जानवर जो दूसरे जानवर खाता है उसको बोलते हैं प्रीडेटर। जैसे हंटर भी शिकारी होता है, लेकिन हंटर कौन होता है, हंटर होता है इंसान। और ये क्या होता है प्रीडेटर, ये होते हैं जानवर के लिए आता है, ठीक है। अगर एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है तो खाने वाले जानवर को अपन बोलते हैं प्रीडेटर। अरे देखो, पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, वो अपने जो नाक होते हैं क्या करते हैं, उनको उनको होल्स में डालते हैं। पोक का मतलब क्या होता है, डालना, ठीक है, होल्स में डालते हैं। ओवर टर्निंग रॉक्स, जो पत्थर पड़े होते हैं उनको ओवरटर्न करते हैं। क्या करते हैं, ओवरटर्न मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना, उनको उल्टा करते हैं। विद देयर पॉज, अपने पंजों की हेल्प से। एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लोज, और क्या करते हैं, और जो ग्राउंड होता है उसको खोदते हैं। किससे खोदते हैं, विद देयर शार्प क्लोज, अपने जो नुकीले नाखून होते हैं पैरों के उनसे। बैंडेड मंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल टू वॉच, ठीक है। और इस तरह जो बैंडेड मंगूज है वो क्या है, उनको देखने में बहुत ही मजा आता है। A common sight in many parts of Africa, they travel in group of about 20 to forage for beetles, millipedes and small other creatures, ठीक है। अब अमेरिका की, अफ्रीका की बात करते हैं, फिर कॉन्टिनेंटल। तो अफ्रीका के बहुत सारे हिस्सों में हम मंगूस को आराम से देख सकते हैं। लेकिन ये जो मंगूस होते हैं ये 20 या इससे ज़्यादा ग्रुप में शिकार करते हैं। क्या खाते हैं, ये खाते हैं बीटल्स मतलब कीड़े मकोड़े, मिलीपैड्स, मिलीपैड्स का मतलब क्या होता है, मिलीपैड्स का मतलब होता है जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, चींटियों के समान होते हैं, उनको बोलते हैं अपन मिलीपैड्स, जो कि सिर्फ रेगिस्तान में ही मिलते हैं। एंड अदर स्मॉल क्रीचर, और अन्य जो स्मॉल क्रीचर होते हैं, छोटे छोटे जानवर होते हैं, उनको खाते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, वो एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं। कीपिंग इन टच व्हेनेवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, कीपिंग इन टच, वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। व्हेनेवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेस बाय ट्विटरिंग और कॉलिंग, ठीक है। जब भी क्या होता है, ये ग्रुप में जाते हैं और जब कोई इनमें से एक या दो कहीं मान लो कहीं पीछे रह जाता है तो ये आवाज निकालते हैं, ताकि क्या हो, जो इनका मेंबर पीछे रह गया है वो इनके साथ इनकी आवाज सुनकर वापस इनको फॉलो कर सके, ठीक है। ट्विटरिंग का मतलब क्या होता है, आवाज निकालना। ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर, ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर, और हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा जो इनका खतरा होता है उस खतरे से,
उस खतरे को हमेशा ही देखते रहते हैं, कोई खतरा तो नहीं है। लुकआउट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो डेंजर होता है ये उसके बारे में हमेशा, जो खतरा होता है उसके हमेशा ध्यान रखते हैं। हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक दे वार्न वन अनदर विद ए स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, ठीक है। जैसे हॉक्स होते हैं, हॉक्स क्या होते हैं, तो चील होती है ना, चील, उनको बोलते हैं हॉक्स। ईगल्स क्या होते हैं, गिद्ध। एंड लार्ज स्नेक, और बड़े बड़े सांप होते हैं, ये उनसे खतरा महसूस करते हैं। अगर इनको ऐसा लगता है ये कुछ सस्पिशियस है, क्या होता है सस्पिशियस, ऐसी कोई चीज जिसमें कुछ शक होता है उसे बोलते हैं सस्पिशियस। अगर इन्हें ऐसा लगता है कुछ सस्पिशियस है तो क्या करते हैं, ये स्पेशल टाइप की आवाज निकालते हैं, ठीक है, ताकि सबको पता, सारे ग्रुप मेंबर्स को पता चल सके, ठीक है। आगे देखो, मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। मंगूज किस चीज के लिए फेमस है, मंगूज सांपों को बिना खुद पे नुकसान पहुंचाए मारने के लिए फेमस है। Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. तो उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो इतने फास्ट होते हैं कि जब भी इन पे जो सांप हमला करता है तो खुद को झुककर बचा लेते हैं। डोज का मतलब क्या होता है, डोज का मतलब होता है झुकना। They continually make a nuisance of themselves until after a while, even when the snake get tired, they quickly drive in for the kill, ठीक है। क्या करते हैं ये, they continuously make a nuisance of themselves until, वो क्या करते हैं, वो लगातार क्या करते रहते हैं, बेवकूफ वाली हरकतें करते रहते हैं। आफ्टर ए वाइल, और कुछ देर बाद, when the snake get tired, और जब सांप थक जाता है, they quickly drive in for the kill, और वो जल्दी क्या करते हैं, उसको जल्दी से ही सांप को मार डालते हैं। All the female mongoose have their kitten at about same time. They are raised by the whole group in a den made inside old termite mound or hollow log. अब क्या करते हैं, जो मंगूज के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ये उनको कैसे पालते हैं, जो इसमें जो फीमेल मंगूज होती है वो सारे बच्चों को पालती है, और ये रहते कहाँ पर है, जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, कोई पेड़ है तो जब अंदर से खोखला हो जाता है उसका तना, तो ये वहां रहते हैं। या फिर कोई पेड़ है जो सड़ जाता है तो क्या करते हैं, ये उसके तने को खोखला कर देते हैं और उसमें अपना घर बनाकर रहते हैं। When most of adults are out looking for the food, लेकिन ज्यादातर जो इनमें जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े मंगूज होते हैं, वो वो क्या करते हैं, वो ही खाने का इंतजाम करते हैं। 1 or 2 मेल्स स्टे बिहाइंड, और इनमें से एक या दो जो मेल मंगूज होते हैं वो ग्रुप में ही रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं। टू स्टैंड गार्ड, किस चीज के लिए, सुरक्षा करने के लिए, किस चीज सुरक्षा करने के लिए, अपने ग्रुप की सुरक्षा करने के लिए। Until the other returns for the night, जब तक कि जो दूसरे जो मंगूज बाहर गए हैं, जब तक के वो वापस नहीं आ जाते, तब तक एक या दो मंगूज जो ग्रुप में रुके हुए थे वो क्या करते हैं, ग्रुप की हेल्प करते, रक्षा करते हैं। अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर, विच लिव्स इन द डेजर्ट, जो कि डेजर्ट में रहते, रेगिस्तान में रहते हैं, इज एनिमल, उनमें से क्या है, एक कैमल है, ऊंट है, ठीक है। तो ऊंट भी क्या है, ऐसे जानवरों में से है जो रेगिस्तान में रहता है। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है। तो कैमल को सबसे पहले हजारों साल पहले पालतू बनाया गया था, ठीक है। जो वर्ड है यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड, इसका मतलब क्या होता है, पालतू बनाना। इन द वाइल्ड, जंगल में, कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स, ठीक है। तो जो कैमल्स होते हैं वो 30 कैमल्स का झुंड होता है, वो एक साथ रहता है, ठीक है। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टीडियर कॉट्स इन द समर टू कीप कूल, ठीक है। जब सर्दी आती है, जब सर्दी आती है तो क्या होता है, कैमल के जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं और घने हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे वो ठंड से बच सके। और जब गर्मी आती है तो वही क्या होता है कि जो कॉट टाइप का जो कवर होता है, बालों का कवर होता है, वो क्या होता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, और इतना घना नहीं रहता है, क्यों, जिससे कि ये गर्मी के अंदर भी सर्वाइव कर सके। A thirsty animal, thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. एक प्यासा जो ऊंट होता है वो 30 गैलन तक पानी पी सकता है।
दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस, जो कि 500 पानी गिलास होते हैं उनके बराबर है। इन जस्ट 10 मिनट, और ये इतना पानी सिर्फ 10 मिनट में पी लेता है। नॉर्मली हाउएवर it gets all the moisture it needs from the desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जब ऊँट रेगिस्तान में रहते हैं तो जो रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनको खाकर ही अपना जो पानी की जो कमी है वो सब पूरा करते हैं, ठीक है। और जो ऊँट होते हैं वो बिना पानी के 10 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ कैमल, ठीक है। तो कैमल के भी 2 अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं। वन नोज एर ड्रोमेडरी, ठीक है। एक का नाम क्या है, ड्रोमेडरी है, ठीक है। इस पे क्या होता है, हैज ओनली ए सिंगल हम्प, इस पे क्या होता है, सिर्फ एक ही हम्प होता है, ठीक है। हम सबको पता है हम्प क्या होता है, जो ऊँट का जो पीठ पे जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो निकला हुआ होता है उसे बोलते हैं हम्प, ठीक है। जो ड्रोमेडरी कैमल होते हैं उनके सिर्फ एक ही हम्प होता है। द अदर इज कॉल्ड ए बैक्टीरियन कैमल, और दूसरा जो कैमल होता है, दूसरे टाइप का कैमल है उसे बोलते हैं अपन बैक्टीरियन कैमल। एंड हैज 2 हम्प्स, और इस बैक्टीरियन कैमल के 2 हम्प होते हैं, जैसा कि आपको फोटो में दिखाया गया है। इसमें इसके 2 हम्प है, तो ये कौन सा कैमल है, ये बैक्टीरियन कैमल है। द हम्प हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग ए स्टोरेज कंटेनर, और जो हम्प होता है ये इस कैमल की डेजर्ट के अंदर जिंदा रहने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, क्योंकि जो हम्प होता है ये एक कंटेनर की तरह काम करता है। बट दे डोंट गेट स्टोर वाटर, लेकिन उनमें पानी नहीं भरा होता है, उस हम्प के अंदर वो पानी स्टोर नहीं होता है। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसा कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से विश्वास करते हैं कि जो कैमल होता है उसके हम्प में पानी भरा होता है। कैमल के हम्प में पानी नहीं होता है, कैमल के हम्प में फैट होती है, चर्बी होती है। दे आर फुल ऑफ फैट, वो चर्बी से भरे रहते हैं। दिस फैट नोरिशेस द कैमल व्हेन फूड इज स्कॉर्स, और जब खाने की कमी पड़ जाती है तो ये जो हम्प होता है ये हम्प ही कैमल की जो खाने की कमी उसे पूरा करता है। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, अगर उनके पास बहुत सारे दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं होता है, देयर हम्प श्रिंक्स एज द फैट इज यूज्ड अप, और उनका जो हम्प है उसमें जो फैट है वो काम में ले लेते हैं और उनका हम्प है वो चिपक जाता है। देयर आर मैनी अदर डेजर्ट देर आर मैनी अदर वे इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, और इस तरह से कुछ और तरीके भी है जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि जो ऊँट है वो रेगिस्तान के जीवन के अनुसार उसने खुद को ढाल लिया है। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, ढालना, ठीक है। तो दूसरे और भी ऐसे तरीके हैं जिनसे अपन ये जान सकते हैं कि जो ऊँट ने क्या कर लिया है, ऊँट ने रेगिस्तान की जिंदगी के लिए खुद को ढाल लिया, खुद को तैयार कर लिया है। देयर माउथ आर सो टफ दैट, उनका जो मुंह है वो इतना टफ होता है दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू, ठीक है। तो उनका जो मुंह होता है वो इतना शार्प होता है कि जो नुकीले जो कांटे होते हैं वो भी उनको छेद नहीं पाते हैं। ओके बच्चों, ये अपना चैप्टर था, कंप्लीट हो गया है। आई होप यू लाइक इट वेरी मच। इट इज फुल ऑफ नॉलेज अबाउट डेजर्ट एनिमल and how they survive in the hard conditions of the desert. Like we talked about rattlesnake and mongoose and camels. Okay, if you have any doubt, you can WhatsApp me. If you have any queries, you can WhatsApp me. Till then, take care. Goodbye. See you in next session.